हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है हमारा टॉपिक है वेज ऑफ नोइंग नॉलेज, रोल ऑफ द नोअर एंड द नो इन द नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। मीन्स कि जो हमारा ज्ञान जानने के तरीके हैं वो क्या क्या हैं, या ज्ञाता है जो जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसके पास क्या क्या किस किस टाइप की नॉलेज है और उसका क्या रोल रहेगा, और रचनावाद के सिद्धांत। हम इन 3 टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ देयर आर 8 वेज ऑफ नोइंग नॉलेज, कि 8 तरीक़ों से हम क्या है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रीज़न यानी कि तर्क। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज यानी कि भाषा। सेंस परसेप्शन यानी कि इंद्रिय बोध धारणा। इमोशन यानी कि भावना। फेथ यानी कि विश्वास। इंट्यूशन यानी कि सहज ज्ञान या बोध हम इसको बोल सकते हैं। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, और मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त या याद। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ साइन विद एग्रीड और कन्वेंशनल मीनिंग कंबाइनिंग अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। मीन्स इस लाइन का हमारा मतलब क्या होगा कि भाषा में क्या है, संकेतों की एक प्रणाली शामिल की गई है, और उसके क्या है जिसके अंदर क्या होगा, हमारी सहमति भी है या फिर पारंपरिक अर्थ है। कम्युनिकेशन के लिए हम क्या है भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया, यानी कि हमें कोई भी विचार का कोई भी निर्माण करना है तो उसके लिए भी हम क्या है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भंडार है ये। अगर हमें जो है भाषा नहीं आएगी तो हम क्या है नॉलेज अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे। और एज ए मीडियम ऑफ थॉट, यानी कि जो हमारा विचार होते हैं उनका एक क्या है माध्यम के रूप में इसको क्या है माना गया है लैंग्वेज को। क्योंकि अगर जो हम सोच रहे हैं अगर हम उसको कन्वे ही नहीं कर पा रहे किसी और दूसरे इंसान को, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि कोई अलग अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन क्या इंग्लिश जो है हर किसी को आती है? नहीं आती। और हिंदी क्या है ऑलमोस्ट सबको आती होती है। तो इस तरीके से मतलब कि जिस लैंग्वेज में हम सोच पा रहे हैं, अगर हम उस लैंग्वेज में आगे वाले को समझा ही नहीं पा रहे तो उसका क्या है यूज़ नहीं है, हम वहाँ से नॉलेज नहीं गेन कर पाते। यानी कि लैंग्वेज क्या है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है। भाषा जो है इम्पॉर्टेंट है किसी भी नॉलेज यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भाषा क्या है बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड आता है हमारा रीज़न यानी कि तर्क। रीज़न क्या है? इट अलाउ अस टू गो बियॉन्ड द इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ आवर सेंसेस। मीन्स जो कारण है, मीन्स रीज़न जो है हमारा, वो हमें क्या करेगा, हमारी जो भी हमें नॉलेज हमें पता है उससे भी आगे हमें क्या है लेके जाने की कोशिश करेगा। यानी कि कारण हमें अपनी इंद्रियों के तत्काल अनुभव यानी कि जो ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंस है उससे परे जाने की अनुमति देता है, यानी कि उससे आगे हमें और जाने की अनुमति देगा। अगर हम तर्क लगाएंगे हर चीज़ के अंदर, अगर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो जो हम जानते हैं उसको क्या है और आगे तक हम जान पाएंगे। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ फंक्शनिंग ऑफ माइंड टू इमेजिन थिंक रीज़न आउट। मीन्स कि जो क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम इमेजिन कर रहे हैं, या फिर हमारा क्या उसके ऊपर तर्क है, क्या हम उसका कारण बता पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के से भी क्या है हमें नॉलेज गेन होगी। यानी कि ये हमारी क्या है सेकंड में इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है हमारी इमेजिनेशन यानी कि सोच विचार, या फिर हमें इसको कह सकते हैं कि कल्पना, कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारी कल्पना है, ये सब। The imagination is seen by some to provide evidence of what is and what is not possible। यानी कि हमें जो है इमेजिनेशन, जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो क्या हमें हेल्प कर रही है कि ये चीज़ हो भी सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती। और उसके लिए क्या है हमें कुछ ना कुछ एविडेंस दिखाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट ऑल्सो प्ले डिपर रोल इन मॉरल एजुकेशन, यानी कि हमें नैतिकता के बारे में जो भी हम सीख पा रहे हैं उसके अंदर भी हमारी कल्पना का ही क्या है इम्पोर्टेंट रोल है। डेवलपिंग एम्पैथी, किसी के प्रति हम जो है सहानुभूति दिखाने लग जाते हैं, इसके अंदर जो है हमारी कल्पना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
साथ के साथ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, हम अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाएँ, इसके लिए भी हमारी इमेजिनेशन जो है हेल्प कर रही है। एंड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, हम अपने आप के बारे में जान पा रहे हैं, इसमें भी जो है हमारी कल्पना ही एकमात्र जो है हमारी नॉलेज गेन कर रही है इन सब के बारे में कि हम क्या हैं, ये हम अपने आप के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, वो इमेजिनेशन के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्यूशन, मीन्स सहज ज्ञान या फिर बोध। इंट्यूशन इज समथिंग एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इनेट नॉलेज। मीन्स जो हमारे सहज ज्ञान या बोध है उसको हम स्वाभाविक तरीके से या इजीली जो है लर्न कर पा रहे हैं, ये नेचुरली हम लर्न करते हैं चीज़ों को, ज्ञान को जो है जानते हैं। टू नो समथिंग बाय इंट्यूशन, यानी कि सहज ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ जानना है तो इसका मतलब क्या होगा, इज़ टू नो समथिंग थ्रू एन इमीडिएट अवेयरनेस, यानी कि जो भी हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसी से हमें क्या है अवेयरनेस, अवेयर रहना चाहिए कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, और वहीं से हमें क्या है ज्ञान प्राप्त होगा। ये हमारे 4 हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट 4 करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इमोशन, यानी कि भावना। भावना क्या है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ड्राइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टेंसेस, मूड और रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी कि हमारी परिस्थितियों से उत्पन्न होंगी, या फिर हमारा मूड कैसा है, या फिर हमारे दूसरों के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं, इन सब से हमें क्या है एक भावना उत्पन्न होगी हमारे अंदर। इमोशन ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमें हेल्प कर रही हैं कि हमारे आसपास जो भी है या पूरा वर्ल्ड जो है, संसार जो है, उसको समझने में हमें क्या है मदद करती हैं। तो जैसे ही हमारी भावना उत्पन्न होती है हमारे अंदर नॉलेज भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होती हुई चली जाती है। फेथ क्या होता है, यानी कि विश्वास, कि हम किस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ये भी क्या है हमारी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। फेथ इज़ ए कम्प्लीट इन समवन और समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली प्रूवन, यानी कि जो हमारा विश्वास होता है उसको हम स्पष्ट रूप से क्या है उसको प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उसके अंदर विश्वास करते हैं। कई बार हम उसको प्रूव भी कर पाते हैं कि हम इसलिए इसके अंदर विश्वास कर रहे हैं, और कई बार क्या है हम उसको प्रूव भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं। इट कैन बी यूज इन ए सेकुलर सेंसेस, यानी कि धर्मनिरपेक्ष भाव के तौर पर इनको क्या है यूज़ किया जा सकता है एज ए सिनोनिमम फॉर ट्रस्ट, यानी कि जो हमारा विश्वास है उसके सिनोनिमम के तौर पर फेथ को क्या है हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेमरी। मेमरी क्या है, इट रेफर्स टू द थिंग विच वी बिलीव रियली हैपेंड, यानी कि जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके अंदर हम विश्वास कर रहे हैं वही हमारी क्या याद है। इट इज़ द एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर, रिटेन एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल द इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, हमें मैसेज किसी को भेजना है, यानी कि हम उसको एनकोड कर रहे हैं, हम टाइप करके भेजेंगे, स्टोर कर रहे हैं, हम उसको रिटेन भी कर रहे हैं, अपने पास भी रख रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है हम उसको याद भी कर रहे हैं दोबारा से उसी इंफॉर्मेशन को। एंड द पास्ट एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि जो हमारे पास्ट में जो बीत चुका है हम उसको दोबारा से याद कर रहे हैं, दोबारा से उसको रिटेन कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, दोबारा से हम उसके अंदर क्या है चेंजेस, जो भी हमें चाहिए है उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। जैसे कि हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो पास्ट की नॉलेज होती है, हमें अगर उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या है, अगर हमने अच्छे से उस टाइम पे उसको पढ़ा होगा तो हम इजीली उसको रिकॉल कर पाएंगे, उसको दोबारा से याद कर पाएंगे कि क्या पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा आता है सेंसेस परसेप्शन, यानी कि इंद्रिय बोध धारणा। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेन नॉलेज अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। ये हमारी जो है सेंसेस होती हैं, इसके थ्रू क्या है हमारे जो संसार में जो हमसे बाहर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनको हम सीख पा रहे हैं, हमारी नॉलेज जो है इंक्रीज हो पा रही है। देयर आर 5 सेंसेस, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। ये हमारी 5 सेंसेस हैं, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा रीज़न वाला जो पॉइंट था, तर्क वाला था, उसके अंदर हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में स्टडी किया है, तो आप जो है उनको लिंक कर सकते हैं जब आप आंसर को लिख रहे हैं। यानी कि जो रीज़न वाला पॉइंट जो अब हम इसमें कवर कर रहे हैं वो आप जो है
एनालिसिस और रीजनिंग का टॉपिक जो मैंने आपको कराया है उस वाले पॉइंट में इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट भी इसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अब जैसे कि सेंसेस परसेप्शन है, हमने उसमें भी एक टॉपिक कवर किया है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जो है इंटरलिंक कर कर ही अटेम्प्ट करें।